हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़हल प्लांट के बारे में। गुड़हल प्लांट के बारे में इसलिए क्योंकि कई बार मुझे सुनने में आता है कि हमारा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। ये फूलों वाला पौधा है और इसका ये नेचर है कि इसे फूल देना ही देना है। तो फिर भी अगर आपने इसे लगा के रखा है और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और फ्लावरिंग अगर हो भी रही है तो बहुत कम या फिर फूल जो है काफ़ी छोटे आते हैं और साथ ही साथ पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, तो इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है, इसी पर मैं आज बात करूंगी और शेयर करूंगी आपके साथ कुछ सीक्रेट टिप्स जो कि आपके गुड़हल में भी इस तरह से फ्लावर और कलियां ढेर सारी भर जाएंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, एंड तक इस वीडियो में बने रहना है क्योंकि एंड में मैं आपको एक फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद यकीन मानिए आपको अपने पौधे पर कुछ इस तरह से ढेर सारे फूल और कलियां देखने के लिए मिलेंगी। ये मेरा पौधा 6 महीने पुराना है और इसमें देखिए इसकी ग्रोथ देखिए और इसमें जो फूल लगे हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं और साथ ही साथ नई नई कलियां भी हैं। मेरा पौधा जो है काफ़ी हेल्दी है। तो क्या मैं ऐसा करती हूँ जिससे पौधा हेल्दी है? तो सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं हमेशा अपनाती हूँ, जिससे मेरा पौधा स्वस्थ रहता है। और आप भी अगर इन्हें छोटी छोटी टिप्स को आजमाते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ तो रहेगा ही। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि उचित स्थान पर इसे रखना है। उचित स्थान यानी कि ये जो गुड़हल का पौधा है ये 5 से 6 घंटे की धूप पसंद करता है। अगर आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप में रखते हैं तभी ये फ्लावरिंग करेगा, अन्यथा ये फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये आपको सबसे पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, हमें ध्यान देना है पानी पर। इसे नमी पसंद है इस पौधे को। अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे समय समय पर पानी देना ज़रूरी है। पानी आपको डेली देना है और डेली देने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी दे देना है, इससे रूट जो है फंगस के कारण खराब भी हो सकती है। पानी डेली दीजिए लेकिन पानी सही अनुपात में दीजिए। तीसरा है, इसे समय समय पर खाद देना है आपको। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फ्लावरिंग वाला प्लांट है, उसे फ्लावर्स अगर आप चाहते हैं कि उसमें ढेर सारे फ्लावर्स हो तो समय समय पर खाद भी देना आवश्यक है। तो आपको समय समय पर खाद का ध्यान रखना है। और लास्ट जो चौथी चीज़ है छोटी सी टिप्स में, वो है कि आपको अपने प्लांट में नीम ऑयल का छिड़काव करना है हर 15 दिन पे, क्योंकि मिलीबग का अटैक इस पौधे पर बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर आप देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपे कीड़े जो हैं इस पौधे पर अटैक करते हैं और पौधे की पत्तियां मुड़ जाती है क्योंकि वो न्यूट्रिशन सारा चूस लेते हैं, फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है और पौधा धीरे धीरे मुरझा के मर जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और एक लास्ट टिप, जो कि जब फ्लावरिंग हो जाए आपके प्लांट में तो इन फूलों को आपको फेंकना नहीं है। इन फूलों को आपको इसी की मिट्टी में दबा देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले फूल होते हैं। ये भी एक तरह से खाद का काम करेंगे आपके प्लांट के लिए। तो इसे हमेशा जो है आपको मिट्टी में दबा देना है। अब तो ये सारी बातें हो गई छोटे छोटे टिप्स की। अब फिर भी ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसके 2 कारण हैं जो मेरे साथ हुए हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला है कि आपका प्लांट शायद रूट बाउंड हो गया है। रूट बाउंड यानी कि जड़ें बहुत ज़्यादा आपके गमले में हो गई हैं, जिससे कि जब भी आप पानी डाल रहे हैं आपका जो पानी है वो तुरंत निकल जा रहा है और जो न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलना चाहिए या फिर आप खाद दे रहे हैं वो तुरंत ही निकल कर बाहर आ जा रहा है। तो आपका प्लांट जो है जब न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहा है तो फ्लावरिंग कहाँ से करेगा? तो इसीलिए आपको चेक करना है कि आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है, और अगर रूट बाउंड है तो आपको नए गमले और नए मिट्टी की ज़रूरत है आपके प्लांट को। तो तुरंत नई मिट्टी और गमले बनाइए और इसे डाल दीजिए और लगा दीजिए ताकि आपका पौधा जो है फिर से फ्लावरिंग कर सके। अब जो दूसरा कारण है वो है कि प्रूनिंग। हम अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते हैं। ये जो प्लांट है इसे समय समय पर प्रूनिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इसमें फ्लावरिंग हो जाए तो आपको प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, 2 तरह की प्रूनिंग होती है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है उसे उसका समय होता है, आपको तभी करना है। अदरवाइज आपका प्लांट जो है वो डायबैक से मर जाएगा अगर आपने हार्ड प्रूनिंग बिना समय के कर दिया। तो बसंत ऋतु जब होता है उस समय हार्ड प्रून करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। आप सभी प्लांट का हार्ड प्रून कर सकते हैं जिससे कि नई नई ब्रांचेस आएगी आपके प्लांट में और आपका जो प्लांट है अपने आप ढेरों फ्लावरिंग करेगा और घना भी हो जाएगा। ये पौधे जो है 6 महीना पुराना है मेरा, फिर भी मैंने
इसकी हार्ड प्रूनिंग मैं इसकी एक बार कर चुकी हूँ और उसके बाद आप देखिए मेरा प्लांट काफ़ी बुशी है, छोटे से ही गमले में लगा है, काफ़ी बुशी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। अब मैं बात कर लेती हूँ खाद की। तो आप ये देख रहे हैं ये सीक्रेट खाद जो मैं अपने प्लांट में हर महीने इसका इस्तेमाल करती हूँ और ये कैसे बनाया गया है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस खाद को देने के बाद जो आपके प्लांट में प्रॉब्लम होती है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, वो भी एक न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण होता है। तो इस खाद से वो भी प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस खाद को बनाना है आपको और अपने प्लांट में डालना है, बहुत ही आसान है। ये खाद में मैंने मिलाया है, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने पानी में डाल दिया है और उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है ये नीम खली पाउडर, जो कि कीटनाशक का काम करती है और साथ ही साथ ये खाद का भी काम करती है। तो इसे मैंने कर दिया है और मैंने इसमें सल्फर के लिए, सल्फर जो कि पत्तियों के पीले होने का कारण होता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो प्याज के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। तो मैंने 1 दिन के लिए उसे भिगाकर, इन सारी तीनों चीज़ों को 1 दिन के लिए भिगाकर यूं ही 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था और दूसरे दिन मैं इसके दुगने पानी में इसे डालकर और प्याज के जो छिलके मैंने इसमें डाले थे उन्हें मैं निकाल लूँगी और इसे अच्छी तरह से डाइल्यूट करने के बाद मैं अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल करती हूँ। प्याज के छिलके में अच्छी मात्रा में सल्फर होता है, आयरन होता है, जो कि आपके प्लांट में जो पत्तियां पीले होने की समस्या है उसे ख़त्म करता है। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनिक खाद है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होना ही होना है। और नीम खली का इस्तेमाल तो सभी गार्डनर को करना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये खाद बनाई और इसे डाइल्यूट करने के बाद मैं अपनी प्लांट के गमले में डाल देती हूँ। महीने में 1 बार बहुत ही अच्छा काम करता है, कीड़े मकोड़े भी प्लांट में नहीं लगते हैं और मेरा प्लांट जो है वो हमेशा हेल्दी रहता है और साथ ही साथ बहुत ही फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और रूट बाउंड और प्रूनिंग ऐसा कोई कारण नहीं है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल करिए, 100% आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। निश्चित तौर पर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आते हैं और या आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।